यह एक अजीब और डरावनी महिला जेल थी। यहाँ की कैदियों से लेकर जेलर और प्रहरी तक सब सुंदर थीं। बाहर की दुनिया कहती थी यह जगह किसी स्वर्ग जैसी है, पर कैदियों के लिए यह असली नरक थी। यहाँ जरा सी गलती पर कैदियों को बेरहमी से पीटा जाता, कमजोरों को तो भट्टी में जला दिया जाता। डर के साये में सब चुप रहते, बस जिंदा रहने की कोशिश करते। बेला, जिसे उम्र कैद हुई थी, जेल में कदम रखते ही समझ गई कि यहाँ सबके चेहरे के पीछे डर छिपा है। ऊपर से दोस्ताना दिखने वाली कैदियां अंदर ही अंदर एक दूसरे से नफरत करती थीं। उन्हीं में से एक थी दामी, जो दिखने में मासूम थी, लेकिन अपने प्रेमी होम्बयान से चोरी छिपे खतों के जरिए बात करती थी। उसका यह राज जेल की बॉस ब्लैक दीदी ने पकड़ लिया और जेलर को बता दिया। दामी को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, खत मिले और फिर शुरू हुआ अत्याचार। रस्सियों से लटकाकर उसे कबूल करवाने की कोशिश की गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब वह अधमरी हालत में लौट आई गई, तो सब उससे डरने लगे। बस बेला ही थी जिसने उसकी मदद की। उसी रात दामी ने उसे बताया कि वह भागने की योजना बना रही है। बेला ने पहले तो मना किया, पर फिर उसका साथ देने का फैसला किया। कभी कभी इस जेल में कुछ मर्द भी आते थे, जैसे फल सब्जी लाने वाले 2 डिलीवरी लड़के। एक दिन उनमें से दाढ़ी वाला लड़का नहाने के कमरे के पास से गुजरा और झांकने लगा। अंदर नहा रही बेला ने उसे देख लिया, पर शोर नहीं मचाया। उसने रसोई से एक चाकू चुरा लिया और जब वह फिर अंदर आया, तो बेला ने उसे पकड़कर कहा कि अगर वह उसकी भागने में मदद करेगा तो वह उसके साथ चलेगी। लेकिन यह सब एक महिला प्रहरी ने देख लिया। दाढ़ी वाला भाग गया और बेला पकड़ी गई। उसे अकेले कमरे में बंद कर निर्दयता से यातना दी गई, पर उसने हार नहीं मानी। अब उसका लक्ष्य साफ था, किसी भी हाल में भागना। जेल चारों तरफ से कड़ी निगरानी में थी। बस एक पुराना लकड़ी का दरवाजा ही उम्मीद था, मगर 2 लोगों की ताकत काफी नहीं थी। इसलिए बेला ने ब्लैक दीदी को चुनौती दी, अगर उसने अपनी ताकत साबित कर दी तो बाकी कैदियां उसका साथ देंगी। अगले दिन मजदूरी के समय, जब पहरेदारों का ध्यान कहीं और था, दोनों कीचड़ भरे मैदान में भिड़ गईं। यह ताकत का नहीं, जिंदगी और मौत का खेल था।